जेपी नड्डा ने दिया इस्तीफा। बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही सियासी घमासान तेज। दूसरी लिस्ट से पहले लिया बड़ा फैसला। विरोधी खेमे में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जिनके एक फैसले से विरोधी खेमे में खलबली मच गई है। वहीं मोदी की हर कोई दाद दे रहा है, क्योंकि मोदी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव कई मायनों में काफी खास है। इसलिए वो पार्टी को लेकर अपना हर एक कदम काफी सोच समझ कर उठा रहे हैं। ब्रांड मोदी को लेकर विपक्ष पहले ही दबाव में था। अब जेपी नड्डा ने भी अपने एक फैसले से विरोधियों को पस्त कर दिया है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की सीट से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया है। वो हाल के चुनावों में गुजरात से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। मसलन गुजरात से वो राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने हिमाचल की सीट से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राज्यसभा संसदीय बुलेटिन में कहा गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों की परिषद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जगत प्रकाश नड्डा ने राज्यसभा में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा 4 मार्च को राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा उन 57 राज्यसभा सांसदों में से एक हैं जिनका कार्यकाल अप्रैल महीने में खत्म हो रहा है। इसके बाद वो गुजरात सीट से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। जेपी नड्डा के इस्तीफे के बाद हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट खाली हो गई है। हाल के चुनावों में हिमाचल प्रदेश की सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन राज्यसभा के लिए चुने गए। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की क्रॉस वोटिंग से हर्ष महाजन की जीत हुई। इस बार गुजरात से राज्यसभा के लिए बीजेपी के 4 सांसद चुने गए। इनमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जसवंत सिंह परमार, मयंक नायक, गोविंद भाई ढोलकिया शामिल हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा उन 41 कैंडिडेट्स में शामिल थे जिन्होंने हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनावों में निर्विरोध जीत हासिल की। उन्हें गुजरात से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जून तक बढ़ा दिया गया है। यह पहली बार है जब बीजेपी जेपी नड्डा के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इससे पहले अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन इस बार जेपी नड्डा को लेकर पीएम मोदी ने एक खास प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत जेपी नड्डा के अध्यक्ष पद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इधर बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर भी विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में होगी जेपी नड्डा की खास भूमिका। 6 मार्च को जारी होगी बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। बीजेपी की लिस्ट से विपक्ष में क्यों मचा है हड़कंप? बड़े पैमाने पर कटेंगे बीजेपी के मौजूदा सांसदों के टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची 6 मार्च को आ सकती है। 6 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद बीजेपी आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। इससे पहले दिल्ली में 29 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। और इससे पहले दिल्ली में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भी मंथन हुआ था। दिल्ली से वापस रायपुर लौटने पर डिप्टी सीएम साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से देश का माहौल है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की योजनाओं से प्रभावित है, उनके कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को लेकर जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर दिया है और ये नाम है: रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, मौजूदा रायपुर दक्षिण से विधायक हैं। दुर्ग से विजय बघेल, जो मौजूदा सांसद हैं। राजनांदगांव से संतोष पांडे, जो मौजूदा सांसद हैं। और कोरबा से सरोज पांडे का नाम फाइनल किया गया है। वहीं सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ राधेश्याम राठिया, बिलासपुर से तोखन साहू, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, बस्तर से महेश कश्यप, काकेर भोजराज नाग और जागीर चंपा से कमलेश जांगड़े के नाम शामिल आ रहे हैं। और इन 11 सीटों पर अभी मोहर लगनी बाकी है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए नड्डा ने इन्हीं नामों को फाइनल किया है, जिन पर पीएम मोदी की मोहर लगनी बाकी है।
तो वहीं राजस्थान में भी उम्मीदवारों के नामों को करीब करीब तय कर लिया गया है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पहले ही बीजेपी की पहली लिस्ट में 3 मार्च को हो चुका है। अब 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाने बाकी हैं। जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित होना बाकी है उनमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा शामिल है। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग के खुलासे से पहले ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के सिलेक्शन का काम पूरा कर लिया है। 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं और बाकी सीटों को लेकर जेपी नड्डा ने आखिरी सहमति बनाने के लिए एक बैठक भी बुलाई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की माने तो वो 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे। उसी दिन कर्नाटक सहित कई राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का खुलासा कर दिया जाएगा। उसी के मद्देनजर उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली जा रहे हैं और उनका मानना है कि परसों सूची फाइनल हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रत्याशियों की लिस्ट पर आखिरी फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। कर्नाटक की सभी सीटों पर उम्मीदवार होंगे घोषित। कर्नाटक में बड़े पैमाने पर कट सकते हैं मौजूदा बीजेपी सांसदों के टिकट। 28 सीटों पर 6 मार्च को बन जाएगी बात। कर्नाटक के मौजूदा सांसदों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सख्त फैसला लिया है। नड्डा के मुताबिक कर्नाटक में सभी सांसदों के टिकट कट सकते हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से ये पूछा गया क्या उम्मीदवारों की दूसरी सूची में कर्नाटक के सभी 28 उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, जिस पर येदियुरप्पा ने बताया कि कोई देरी नहीं होगी, सभी सीटों की घोषणा उसी दिन हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने 2 मार्च को 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। जानकारों की माने तो पार्टी इस बार कर्नाटक सहित कई राज्यों में बड़े पैमाने पर मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है और इसका आधार होगा उन सांसदों की परफॉर्मेंस। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा है कि पार्टी इस बार कई नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है, हालांकि जिन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के मन में क्या चल रहा है, यानी ये मोदी को ही तय करना है। पार्टी के दिग्गज नेता ये भी नहीं बता रहे हैं कि राज्य में एनडीए के सहयोगी जेडीएस को कितनी सीटें दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाले संगठन के साथ एक समझौता किया जाएगा जो 5 मार्च तक फाइनल किया जाएगा। यानी यहाँ पे जेडीएस के साथ भी बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक में अमित शाह की भी मौजूदगी होगी और इस बैठक में ही यहाँ पर जेडीएस को कितनी सीटें दी जा रही हैं कर्नाटक में ये भी तय किया जाएगा। लेकिन कोशिश ये होगी कि यहाँ पर कर्नाटक की जो 28 लोकसभा सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारे। अब देखना यह होगा कि यहां पर इस बैठक में क्या तय होता है। बीजेपी कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का काट सकती है टिकट। वरुण गांधी, मेनका गांधी, रीता बहुगुणा जोशी के भी टिकट पर तलवार लटकी है। वीरेंद्र सिंह मस्त और गाजियाबाद से डॉक्टर वीके सिंह का टिकट कटने के आसार। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल का भी कट सकता है टिकट। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के दावे के साथ एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। 2 मार्च यानी शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल ने भी आधिकारिक रूप से एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने 2 मार्च को देश भर की 195 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें यूपी की भी 51 सीटें शामिल हैं। बाकी बची 29 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। बाकी की 5 सीटों पर उसके सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। जिन सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, माना जा रहा है कि उन सीटों पर मौजूदा हारे जीते कैंडिडेटों के टिकट पर तलवार लटक रही है। इनमें केसरगंज, पीलीभीत, बदायूं, सुल्तानपुर और प्रयागराज समेत कई अहम सीटें शामिल हैं। दरअसल बीजेपी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रवीण कुमार निषाद को बीजेपी ने संत कबीर नगर से टिकट दिया है। ऐसे में अब बीजेपी आरएलडी को 2, अपना दल एस को 2 और सुभाषपा के लिए 1 सीट समेत कुल 5 सीटें छोड़ने के मूड में है। मिशन 80 के लक्ष्य को साकार करने के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है बीजेपी, इसलिए बीजेपी यूपी की 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से वाराणसी, लखनऊ समेत कुल 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर 6 मार्च को की जा सकती है। बाकी बची 24 सीटों पर बीजेपी जल्द बड़ी घोषणा कर सकती है। बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है उन पर पेच फंस गया है। सूत्रों की माने तो केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट
काटा जा सकता है। इसके साथ ही पीलीभीत से वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के टिकट पर भी तलवार लटक रही है। सहारनपुर से उम्मीदवार बदला जा सकता है। बलिया से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और गाजियाबाद से डॉक्टर वीके सिंह का टिकट कटने के पूरे आसार हैं। गाजियाबाद में पेच फंस गया है। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कट सकता है। इस तरह बाकी बची 24 सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं यानी पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की एक खास बात है कि वो हर चुनाव की तैयारी समय से पहले ही पूरी कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, प्रत्याशियों का चयन, प्रचार अभियान, चुनावी मुद्दे और जीत की रणनीति पहले ही बना ली जाती है। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम तय करने के साथ चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। यानी 2024 लोकसभा चुनाव कई मायनों में काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी की तरफ से भी 400 पार का नारा दिया जा रहा है। इसलिए हर एक छोटी छोटी सीट पर भी यहां पर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा गहन मंथन कर रहे हैं। तो अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जल्द आने वाली है, जिसका ऐलान 6 मार्च को किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि इसमें कौन से चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं। वहीं जेपी नड्डा ने दूसरी लिस्ट की तैयारी पूरी कर ली है, जिन पर सिर्फ पीएम मोदी की मोहर लगनी बाकी है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।